खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खोले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले शंकर लाल नामदेव की बेटी ज्योति की शादी 28 नवंबर 2012 को कानपुर के रहने वाले पीयूष शिव दसानी के साथ हुई थी। पीयूष बिस्किट फैक्ट्री मालिक ओम प्रकाश श्याम दसानी का बेटा था। ओम प्रकाश श्याम दसानी का नाम कानपुर के करोड़पति बिजनेसमैनों में गिना जाता था। पीयूष दसानी और ज्योति की शादी को हुए 2 साल बीत गए थे। 27 जुलाई 2014 को संडे के दिन पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति के साथ कहीं बाहर जाकर खाना खाने का प्लान बनाया। पीयूष ने अपनी होंडा अकॉर्ड कार निकाली, पत्नी ज्योति को बिठाया और रात के करीब 10:30 बजे कानपुर के बरांडा रेस्टोरेंट में पहुंच गया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पीयूष और ज्योति 11:30 बजे घर के लिए निकले। ज्योति ने पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा, लेकिन पीयूष ज्योति की बात न मानते हुए सीधे घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही पीयूष की कार कंपनी बाग चौराहे के पास एक सुनसान जगह से गुजरी, तभी 2 बाइकों पर बैठे 4 बदमाशों ने कार के आगे बाइक लगाकर उसको रुकवा लिया। कार रुकते ही चारों बदमाशों ने जबरन पीयूष को कार से बाहर निकाला और उसके साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। ज्योति ने अपने पति पीयूष को बचाने की काफी कोशिश की और शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश पीयूष को मारते रहे और फिर पीयूष को झाड़ियों में धक्का देकर जबरन ज्योति को कार में बिठाया और वहां से फरार हो गए। कुछ ही देर में गाड़ी पीयूष की नजरों से दूर हो गई। बदहवास हालत में पीयूष ने ज्योति के नंबर पर फोन किया। ज्योति ने फोन उठाया। फोन पर ज्योति के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन अचानक फोन कट हो गया। पीयूष ने दोबारा कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आने लगा। रात के अंधेरे में राह चलते लोगों से पीयूष ने मदद के लिए काफी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। काफी देर बाद एक बाइक सवार की मदद से पीयूष सबसे नजदीक पड़ने वाले थाने पहुंचकर अपनी पत्नी ज्योति के किडनैप होने के बारे में पुलिस को बताया। किडनैपिंग की खबर सुनते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, क्योंकि पीयूष कोई आम आदमी नहीं बल्कि कानपुर शहर के करोड़पति बिजनेसमैन ओम प्रकाश श्याम दसानी का बेटा था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे कानपुर शहर में नाकाबंदी लगवा दी और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। ज्योति का किडनैप हुए लगभग 2.5 से 3 घंटे बीत गए थे और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक ना तो फिरौती के लिए किडनैपरों का कोई फोन आया था और न ही ज्योति का कुछ पता चल पा रहा था। तभी रात के 2 बजे पुलिस को कल्याणपुर क्षेत्र में पनकी रोड पर एक लावारिस कार खड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार के अंदर खून से लथपथ ज्योति की लाश पड़ी थी। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। कार के अंदर बॉडी मिलने से पहले आपने जो भी कहानी सुनी वो पीयूष के द्वारा पुलिस को बताई गई थी, लेकिन अब यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे ही ज्योति के मर्डर की खबर मीडिया को लगी, कुछ ही देर में यह खबर पूरे कानपुर शहर में फैल गई और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचने लगे। आईजी संतोष कुमार जी अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। कार के अंदर खून से सनी ज्योति की लाश पड़ी थी। देखने से लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से कई बार किए गए हों। पुलिस ने ज्योति के शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। अब तक यह खबर पीयूष के घर वालों और मध्य प्रदेश के जबलपुर में ज्योति के घर वालों को भी मिल चुकी थी। पीयूष के घर वाले अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ तुरंत अस्पताल में पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर ज्योति के पिता मध्य प्रदेश से अपनी पत्नी और बेटे के साथ कानपुर के लिए निकल पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शरीर पर चाकू से 17 बार किए गए थे और उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। ज्योति का शव देखकर पीयूष और उसके घरवाले अस्पताल में ही दहाड़े मारकर रोने लगे। वहीं ज्योति की मां अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर बेहोश हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान पीयूष अपने घरवालों और रिश्तेदारों के साथ अस्पताल में ही मौजूद था, जो काफी दहाड़े मार मार कर रो रहा था। तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर पीयूष पर पड़ी। पुलिस अधिकारी पीयूष को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब पीयूष ज्योति के किडनैप होने की खबर देने थाने गया था उस समय उसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम के समय पीयूष ने दूसरे कलर की शर्ट पहनी हुई थी।
यह बात पुलिस अधिकारी को बड़ी ही अजीब लगी कि जिस व्यक्ति की पत्नी के साथ इतना बुरा हुआ हो, उस व्यक्ति को कपड़े बदलने की भी इतनी जल्दी क्या है। पुलिस अधिकारी ने शक जताते हुए यह बात अपने सीनियर अधिकारी को बता दी, लेकिन पुलिस बिना किसी सबूत के पीयूष से पूछताछ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह मामला 2 करोड़पति परिवारों से जुड़ा था। सभी लोग काफी दुखी और गुस्से में थे। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और बरांडा रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू किए। रेस्टोरेंट के एक कैमरे में पीयूष और ज्योति खाना खाते दिखे। पीयूष और ज्योति खाना खाते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा खाना खाने के दौरान पीयूष लगातार किसी से फोन पर बात करता नजर आ रहा है। पुलिस को यह बात बड़ी ही आश्चर्यचकित लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दोनों मियां बीवी अपनी मर्जी से घर के बाहर खाना खाने के लिए आए, तो फिर आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यह दूसरी बार था जब पुलिस को पीयूष पर शक हुआ। दूसरा, जैसे पीयूष ने पुलिस को बताया था कि बदमाशों ने उसके साथ काफी मारपीट की थी, लेकिन पीयूष के शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ऐसा लगे कि उसके साथ मारपीट या जोर जबरदस्ती की गई हो। यह मामला एक हाई प्रोफाइल था। इन सबूतों के आधार पर पुलिस अभी भी पीयूष से पूछताछ या उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस ने पहले ज्योति और पीयूष की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। ज्योति के फोन की कॉल डिटेल चेक करने पर पुलिस को ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो संदिग्ध लगे, लेकिन पुलिस ने जब पीयूष की कॉल डिटेल चेक करना शुरू की तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पीयूष काफी देर तक बात किया करता था। इसके अलावा घटना वाले दिन भी पीयूष ने इस नंबर पर कई बार बात की थी और लगभग 150 टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेज भी किए थे। पुलिस ने जब उस नंबर का पता निकाला तो वह नंबर कानपुर की ही मनीषा मखीजा का निकला, जो केसर पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी थी। पुलिस पर काफी दबाव था, लेकिन कॉल डिटेल की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। लेकिन अभी भी पीयूष को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने पीयूष को फोन किया और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बहाने थाने बुलाया। थाने में पुलिस ने पीयूष को सबूत दिखाते हुए पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन पीयूष ने ज्योति के मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पीयूष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पुलिस पहले ही मनीषा मखीजा को गिरफ्तार करके थाने ला चुकी है, और जब दोनों को आमने सामने बिठाकर सबूत दिखाते हुए पूछताछ की तो दोनों ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सारी सच्चाई उगल दी। दरअसल पीयूष की शादी ज्योति के साथ होने से पहले से ही पीयूष दसानी और मनीषा मखीजा रिलेशनशिप में थे और इनके इस रिश्ते के बारे में इनके परिवार वालों को भी जानकारी थी। शादी के 2 साल बाद तक भी पीयूष मनीषा मखीजा को भुला नहीं पाया और मनीषा मखीजा से अवैध रिश्ते के चलते मिलता रहा। पीयूष अधिकांश रात के समय घर से गायब हो जाता था, जिसके चलते ज्योति को शक हुआ और ज्योति को भी पीयूष और मनीषा मखीजा के अवैध रिश्ते के बारे में पता चल गया। पीयूष और मनीषा मखीजा के अवैध रिश्ते को लेकर ज्योति ने अपने सास ससुर से भी शिकायत की, लेकिन ज्योति के सास ससुर ने घर की बदनामी होने और पीयूष के सुधर जाने की बात कही। दूसरी तरफ मनीषा मखीजा के परिवार वालों ने उसकी शादी दिल्ली में तय कर दी, लेकिन मनीषा पीयूष के प्यार में इतनी ज्यादा पागल थी कि वह किसी भी कीमत पर किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। पीयूष मनीषा मखीजा से शादी करके उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए दोनों ने मिलकर ज्योति को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पीयूष ने अपने ड्राइवर अवधेश को काफी मोटी रकम देने का वादा करके ज्योति के मर्डर करने की सुपारी दे दी और 50,000 रुपए एडवांस दे दिए। ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी ने पीयूष के घर के ही एक नौकर रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, 2 अन्य लोग सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को ज्योति के मर्डर के प्लान में शामिल कर लिया। ज्योति के मर्डर का पूरा प्लान तैयार हो जाने के बाद 13 जुलाई 2014 को ज्योति की हत्या करने का दिन चुना गया। प्लान के अनुसार पीयूष ज्योति को एक डांस पार्टी प्रोग्राम में लेकर गया। यह प्रोग्राम रात 12:30 बजे खत्म होना था। पीयूष ने अपने ड्राइवर अवधेश को फोन करके कहा कि रात 12:30 बजे पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं ज्योति को लेकर घर वापस जाऊंगा, तभी रास्ते में ही ज्योति की हत्या कर देना। लेकिन किसी कारणवश यह प्रोग्राम 12:30 बजे की बजाय
11:30 बजे ही खत्म हो गया और पीयूष को जल्दी ही घर लौटना पड़ा, जिसके चलते हत्या का प्लान कैंसिल हो गया। ज्योति की हत्या का पहला प्लान फेल हो जाने के बाद 20 जुलाई 2014 का दिन तय किया गया। 20 जुलाई के दिन पीयूष एक बार फिर से ज्योति को घुमाने के बहाने गंगा बैराज पर लेकर गया, लेकिन काफी बरसात होने के कारण दूसरी बार भी ज्योति की हत्या का प्लान फेल हो गया। ज्योति की हत्या का प्लान 2 बार फेल हो जाने के बाद पीयूष और मनीषा मखीजा काफी गुस्से में थे। उन्होंने सुपारी किलरों से कहा कि इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए और एक बार फिर 27 जुलाई 2014 का दिन ज्योति की हत्या के लिए चुना गया। प्लान के अनुसार पीयूष ज्योति को खाना खिलाने के बहाने कानपुर के बरांडा रेस्टोरेंट में लेकर गया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान पीयूष लगातार फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा और अपने ड्राइवर यानी सुपारी किलर अवधेश को पल पल की खबर दे रहा था। खाना खाने के बाद घर वापस आते समय पीयूष और ज्योति जैसे ही अपनी होंडा एकॉर्ड कार से एक सुनसान जगह पर पहुंचे, तभी पीयूष ने गाड़ी रोक ली। उसी समय सुपारी किलर अवधेश अपने 3 साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मौके पर पहुंच गया। सुपारी किलरों के पहुंचते ही पीयूष गाड़ी से नीचे उतर गया और सुपारी किलर गाड़ी के अंदर घुस गए। ज्योति समझ चुकी थी कि आज उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। पीयूष ने सुपारी किलरों से कहा कि इसको तब तक चाकू मारते हैं ना जब तक यह मर नहीं जाती। ज्योति अब फंस चुकी थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ज्योति ने पीयूष से कहा कि तुम यह अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन पीयूष ने ज्योति पर कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। सुपारी किलर ज्योति सहित कार को लेकर निकल गए और रेनू और सोनू चलती कार में ही ज्योति पर चाकू से तब तक वार करते रहते हैं जब तक वह तड़प तड़प कर मर नहीं जाती। ज्योति को मौत के घाट उतारने के बाद चारों सुपारी किलरों ने कार को एक सुनसान जगह पर छोड़ा और वहां से फरार हो गए। और फिर पीयूष ने फिल्मी अंदाज में रावतपुर थाने में जाकर ज्योति के किडनैप होने की झूठी कहानी सुना दी। जांच करने के दौरान पुलिस को ज्योति के कमरे से एक डायरी मिली। ज्योति ने इस डायरी में अपनी शादी से लेकर मरने से पहले तक की सारी कहानी लिखी थी। ज्योति की डायरी में लिखा हुआ था कि मैं और पीयूष सिर्फ परिवार और समाज की नजरों में ही पति पत्नी हैं। मैं पीयूष के लिए पत्नी जैसी हूं, पत्नी नहीं। पीयूष ने कभी भी मुझे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। ज्योति ने यह बात किसी से भी नहीं बताई और बदनामी के डर से अपना समय गुजारती रही और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इस केस में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। इसके अलावा पीयूष के पिता ओम प्रकाश शिव दसानी, मां पूनम श्याम दसानी और चाचा मुकेश दसानी को भी सबूत छुपाने के आरोप में दोषी बनाया गया, लेकिन बाद में सभी को बरी कर दिया गया। 6 साल जेल में रहने के बाद पीयूष को जमानत मिली, लेकिन यह आजादी ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रही। 21 जुलाई 2022 को सेशन कोर्ट ने पीयूष को उम्र कैद की सजा सुनाकर फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया। कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पीयूष दसानी, मनीषा मखीजा सहित चारों सुपारी किलरों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2024 में सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने मनीषा मखीजा को बरी कर दिया। इसे इस भयानक हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी कहा गया था। मीडिया से बात करने के दौरान भावुक होने पर ज्योति के पिता ने मीडिया के सामने कहा कि पीयूष मेरी बेटी को तलाक देकर छोड़ देता, लेकिन उसका ऐसा हश्र न करता। बेटी को देखकर मेरा कलेजा फट गया था, तभी से मैंने बेटी को इंसाफ दिलाने की कसम खा ली थी। ज्योति के पिता ने मीडिया को यह भी बताया कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं 23 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट और 5 बार सुप्रीम कोर्ट गया। हर तारीख पर मुझे 500 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था। इस दौरान कई बार मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई और केस छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन मैं डरा नहीं और हार नहीं मानी। पीयूष दसानी और मनीषा मखीजा दोनों ही करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनको बचाने के लिए इनके परिवार वालों ने पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन भारतीय संविधान के सामने पैसा धरा का धरा रह गया। आखिरकार ज्योति को इंसाफ मिल ही गया। पीयूष और मनीषा मखीजा के अवैध रिश्तों की कीमत ज्योति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और 6 परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी सच्ची क्राइम कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं
ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।